समटाइम्स हमने अपनी लाइफ और डेली रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक बनाई होती है कि हम तो आसान इनको सोचते ही नहीं, या तो हम इनको अप्लाई करने से घबराते हैं, इनके जो आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं ना उनसे हम डर जाते हैं। बट हम थोड़े बहादुर और अक्लमंद बनकर ना अपनी ज़िंदगी को आसान और बाकी कामों को एनर्जेटिक बना सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों से अपनी 16 डेली हैबिट्स शेयर करूंगी, शायद आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले जो है ना, मैं ट्राई करती हूँ कि ऑनलाइन जो है ऑर्डर करके चीज़ घर पर ही मंगवा लूँ, क्योंकि ऑर्डर करने से पहले ना मैं हमेशा चेक करती हूँ, अपनी पूरी तसल्ली करती हूँ कि ये जो है ना ऑथेंटिक ब्रांड है। इसके लिए जो है ना सबसे पहले मैं इनके कमेंट्स और रिव्यूज़ को अच्छे से देख लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं ऑर्डर करती हूँ। जिससे क्या होता है कि मेरा एक तो टाइम भी सेव हो जाता है, उसके अलावा एनर्जी भी, और सबसे बड़ी बात जो है ना वो गाड़ी का पेट्रोल। जितनी आप लोगों को पता है आजकल महंगाई है, तो इस तरह से ना गाड़ी का पेट्रोल भी सेव हो जाता है और फिर मुझे मुश्किल भी नहीं होती और घर बैठे जो है ना वो चीज़ मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, तो जब घर आ जाती है ना, तो उसके लिए मैं हमेशा ये मार्कर और स्टेपल, कटर, कैंची जो है ना, इनको मैं अपने बिल्कुल पहुंच में रखती हूँ, बिल्कुल दरवाजे के पास जो है ना अपनी अप्रोच में रखूँ। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना, जब राइडर आता है ना, तो कभी सिग्नेचर्स वगैरह या फिर कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं ना जिनका पार्सल भी हम ओपन कर सकते हैं। तो फिर अपनी तसल्ली के लिए कोई चीज़ हमने मतलब पार्सल ओपन करना हो ना, तो फिर उसके लिए चीज़ें मैं बिल्कुल हैंडी रखती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बार बार अंदर जाऊँ ढूंढूँ। इससे जो होता है ना मेरा टाइम भी बच जाता है और राइडर को भी जो है ना वो इरिटेशन नहीं होती। यहाँ पे जो है ना मैं अपने डोर के पास रखती हूँ, और फिर जब मुझे चाहिए होती है ना चीज़, मैंने पार्सल लेना होता है, ठीक है, पहले मैं देख लेती हूँ कौन आया है। मतलब अगर पार्सल वाला हो ना, मैं ज़्यादातर ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, तो खाना वगैरह नीचे बनाते हैं लेकिन मैं ज़्यादा ऊपर ही होती हूँ। तो फिर जब भी मतलब पार्सल वाला आता है तो मैं फ़ौरन जो है ना यहाँ से ही उठाती हूँ पेंसिल वगैरह और अपनी कैंची या जो भी लेना हो, और फ़ौरन मैं नीचे से जाकर ना उसको पार्सल वाले को कोई भी मसला हो तो फिर मैं देख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। इसी तरह आप भी अपनी लाइफ को जितना आसान रखेंगे ना, आप उतने ही ज़्यादा स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारेंगे। तो आसानी के साथ जो है ना मैं अपना पार्सल रिसीव कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अगले टिप जो है ना वो मेरी झाड़ू को लेकर है। ये इस तरह का जो डी शेप झाड़ू होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बेंड हो जाता है और उनकी लाइफ भी बहुत कम होती है, तो इसको यूज़ करना से मैं अवॉइड करती हूँ। इधर बाल भी बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, कुछ टाइम चलता है, उसके बाद इसके वो तिनके वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं और बहुत जल्दी जो है ना ये ख़राब हो जाता है। मैं ना इस तरह का हमेशा फूल झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ। मार्बल वगैरह क्लीनिंग करने के लिए ना ये झाड़ू बहुत बेस्ट रहता है। और क्या होता है कि अगर कोई भी कोनों वगैरह में झाड़ू देनी होती है, अक्सर औकात क्या होते हैं, बाल जो होते हैं ना वो हमेशा जगह जगह होते हैं। तो मेरी एक ही कोशिश होती है कि जब भी मैं मतलब फ्रिज वगैरह के नीचे से डीपली क्लीनिंग करनी हो ना, तो मैं हमेशा इस तरह से झाड़ू के ऊपर टेप लगा लेती हूँ। आजकल बच्चे घर पर है ना, तो मेरे तो टेप हाथों लग जाती है और वो बड़ी ज़ाया कर देते हैं। तो अभी मेरे पास यही टेप अवेलेबल थी, नहीं तो वो जो होती है ना बड़ी वाली, वो हमेशा लगा लेती हूँ इसकी टिप के ऊपर इस तरीके से सारी झाड़ू पे। और फिर इस तरह से मैं इसके कॉर्नर्स वगैरह को अच्छे से क्लीन करती हूँ। इससे ये होता है कि जितने बाल वगैरह होते हैं ना वो इसी के ऊपर जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, और फिर मुझे बार बार जो है ना इधर उधर से झाड़ू नहीं लगाना पड़ता है। सिंपल इस तरह से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। जितना वो रुआं होता है ना, वो साथ ही साथ डस्ट ही है, बाल बहुत ज़्यादा होते हैं ना जगह जगह, तो वो सारे इसके ऊपर लग जाते हैं और फिर मुझे मुश्किल नहीं होती है। और सिंपल जो है ना वो टेप को मैं इस पे से उतार देती हूँ। टेप जो होती है ना आपने इसके ऊपर उल्टे रुख से लगानी है। अगर आप भी इस तरह से क्लीनिंग करना चाहते हैं ना, तो आपने इस तरीके से उल्टे रुख से लगानी है, फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी इसको उतारने में, नहीं तो दूसरी तरह से झाड़ू आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें कितना ज़्यादा इसके ऊपर बाल लग गए थे। मैं भी आप लोगों को दिखती हूँ, ये देखें। इसी तरह की छोटी छोटी इजी टिप्स होती है ना, जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। तो फाइनली ये देखो कितने ज़्यादा इसके ऊपर बाल और डस्ट जो थी ना टेप के ऊपर लग गई थी। अब अगली टिप जो है ना, जैसा कि आप लोगों को पता है विंटर सीज़न है और विंटर में बच्चों के कपड़े कितने ज़्यादा होते हैं ना, हाई नेक्स होती हैं, सॉक्स हो गई, जैकेट्स हो गई सिंपल, और साथ ही साथ जो होती है ना बच्चियों की टाइट्स होगी, पैंटें हो गई, और कबर्ड्स में हमारी जगह भी नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइज़र्स बना लेती हूँ ना। ये मेरे पास सोफ़ा कवर्स थे, ठीक है, और उसके अलावा जो है ना कुशन कवर्स थे। मैं हमेशा जो है ना इसका ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ, या कोई भी पुरानी बेडशीट हो गई मैं उससे भी ऑर्गेनाइज़र्स बना लेती हूँ कपड़े रखने के लिए ना, डिफरेंट।
इसी में पेंट्स रख ली, किसी में, इस तरह क्या होता है कबर्ड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहती है। इसकी वीडियो प्रॉपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप लोग बनाना चाहें, देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ कबर्ड की हालत देख सकते हैं, कितना ज़्यादा मैस हुआ था। ये कपड़े मैंने ऐसे ही रखे हुए थे तय लगाकर। अब मैं इन कपड़ों को इसके अंदर ऑर्गेनाइज़र के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं इस तरह का मैंने बना लिया था। इजीली मैं यहाँ से देख सकती हूँ, ये मैंने अपने हस्बैंड के कपड़ों को बनाया था, उनके एक्स्ट्रा ट्राउज़र और शर्ट्स रखने की। बच्चों के लिए भी मैंने सेपरेट बनाया था। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जानी थी, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जी अब ये देखें कबर्ड के अंदर मैंने इसको रख दिया था। ज़रूरत पड़ने पे ये इजीली इसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ और बहुत ही बेस्ट रहता है ये ऑर्गेनाइज़र ना। ये मार्केट से आप लोग मंगवाते हैं ना या ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव और इतने ज़्यादा मजबूत भी नहीं होते। तो ये थी आज की टिप्स। अगली टिप की तरफ हम चलते हैं। अगली टिप जो है ना मेरी कपड़ों को लेकर है। सर्दियों में क्या होता है कि जब भी हम लोग कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं ना, तो उसकी प्रेस वगैरह करने के लिए हम, सर्दी के कपड़े तो मोटे होते हैं ना, जब हम निकालते हैं अलमारियों में से या फिर अपने मतलब पूरे बैग में से निकालते हैं सर्दियों के कपड़े, तो उनमें से ना एक थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है, ठीक है। और वैसे भी सर्दी के कपड़ों में से बल जो होते हैं ना फिर से मुश्किल से निकलते हैं। तो आप उस पर पानी तो लगाते ही हैं ना, तो आप उसके अंदर थोड़ी सी परफ्यूम ऐड कर दें ना और फिर अपने कपड़ों को प्रेस करें, तो एक तो जो होती है ना बंद कपड़ों की स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी आपके कपड़ों में से, ठीक है। पानी के अंदर बस आपने थोड़ा सा परफ्यूम डालना है, 2 से 3 दफ़ा उसको पुश करेंगे और फिर जो है ना पानी में से थोड़ी सी स्मेल आएगी, खुशबू आएगी और फिर आप लोग उसको कपड़ों के ऊपर कर सकते हैं स्प्रे की मदद से। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, कपड़े सर्दियों के थोड़े मोटे होते हैं, कबर्ड में जगह भी ज़्यादा लेते हैं, तो हमेशा मैं ट्राउज़र को अच्छे से पानी लगाकर, परफ्यूम वाला पानी जो होता है वो लगाती हूँ इसको थोड़ा सा, और फिर मैं इस तरीके से जो है ना कपड़ों को प्रेस करती हूँ सर्दी के, ताकि जो है ना ये इनकी प्रेस ख़राब भी ना हो, ठीक है, और साथ ही साथ इनको अच्छे तरीके से ये कबर्ड में हैंग भी हो जाए। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम इतनी ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रेस करने में कपड़े, आजकल वैसे ही वो इतनी महंगी है, तो मेरी कोशिश होती है इस तरीके से इनको प्रेस करके हैंगर के अंदर इनको डालकर फिर कबर्ड में हैंग कर, जब मुझे पहनने हो या कहीं जाना हो तो मुझे बार बार कपड़ों को प्रेस ना करना पड़े। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, ट्राउज़र को इस तरीके से, और दुपट्टा हो तो मैं उसको भी या शॉर्ट को भी इस तरीके से शर्ट के ऊपर रख के इस तरीके से मैं इनको फोल्ड कर देती हूँ। बेहतरीन कपड़े रहते हैं, कबर्ड के अंदर हैंग करने से इनके अंदर बल भी नहीं पड़ते हैं। तो ऐसे जो है ना मैं हमेशा कपड़ों को प्रेस वगैरह कर लेती हूँ। तो ये देखें ये अच्छी आ रही है, प्रेस भी बहुत अच्छे से हो गए। अब मैं इसको कबर्ड में भी हैंग करूँगी तो जो है इसके अंदर बल वगैरह नहीं पड़ेंगे। आप लोग भी इस तरह से ही प्रेस कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि जब भी मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ ना, फिर मैं इस्त्री को अच्छे इस तरीके से तार को उसके ऊपर लगा देती हूँ। लगाने के बाद जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कभी भी इसको, जो आयरन मैट होता है ना, मतलब इस्त्री स्टैंड होता है, इसके ऊपर कभी भी डायरेक्ट नहीं रखती। मैं हमेशा जो स्टील के बर्तन रखने के लिए होता है ना, ये जो इसको कहते हैं, ठीक है, पॉट स्टैंड कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो इसके ऊपर मैं हमेशा इस्त्री को रख देती हूँ, कभी भी कपड़ा ख़राब नहीं होता। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये तमाम हैक्स टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे, मेरी डेली रूटीन जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। हाँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।